अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, ACCA करूं या CFA। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन सा ज़्यादा टफ है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि बिग 4 कंपनीज ACCA को एक्सेप्ट करती है या नहीं, और ACCA का 7 ईयर रूल क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके करियर डिसीजन को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। सबसे पहला, क्या ACCA CFA से बेहतर है? चलिए पहले समझते हैं कि दोनों में फंडामेंटली क्या फ़र्क है। ACCA यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ये एक ब्रॉड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जो टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर करता है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और खासकर UK, मिडिल ईस्ट और एशिया में बहुत पॉपुलर है। और दूसरी तरफ CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट पर फोकस्ड है। ये उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट या इक्विटी रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो कौन बेहतर है? सिंपल आंसर है, डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं उस पर। अगर आप अकाउंटिंग, ऑडिट या फाइनेंस की ब्रॉड फील्ड में जाना चाहते हैं तो ACCA आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आपका ड्रीम इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स है तो CFA आपका रास्ता है। डिफिकल्टी की बात करें तो CFA ग्लोबली सबसे टफ फाइनेंस एग्जाम में से एक माना जाता है। इसके तीनों लेवल्स में एवरेज पास रेट सिर्फ 40 से 50% के अराउंड है। ACCA में 13 एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इन्हें आप अपनी पेस से दे सकते हैं, जिससे प्रेशर थोड़ा कम होता है। CFA में आपको स्पेसिफिक विंडोज में एग्जाम्स देने होते हैं और सिलेबस एक्सट्रीमली इंटेंसिव होता है। तो ओवरऑल CFA को ज्यादा टफ माना जाता है, लेकिन ACCA की ब्रेथ और ड्यूरेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगला, क्या बिग 4 ACCA को एक्सेप्ट करती हैं? अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर ACCA स्टूडेंट के मन में होता है। क्या डिलॉयट, PwC, EY और KPMG जैसे बिग 4 फर्म्स ACCA को एक्सेप्ट करती है? जवाब है बिल्कुल हाँ। बिग 4 कंपनीज ग्लोबली ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को एक्टिवली हायर करती है। इन फर्म्स में टैक्स, एडवाइजरी और कंसल्टिंग जैसे रोल्स के लिए ACCA होल्डर्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। इतना ही नहीं, UK, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में तो बिग 4 स्पेसिफिकली ACCA को प्रेफर भी करती है। इंडिया में भी सिनेरियो तेजी से बदल रहा है। MNCs और बिग 4 की इंडियन ऑफिसेस में ACCA प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, खासकर उन रोल्स में जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ACCA के साथ बिग 4 में जाना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर भी फोकस करिए। ACCA के लिए 3 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जरूरी होता है और बिग 4 में इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप इसे फुलफिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला, ACCA का 7 ईयर रूल क्या है? ये रूल बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, तो इसे क्लियरली समझते हैं। ACCA का 7 ईयर रूल ये कहता है कि एक बार जब आप ACCA में एनरोल करते हैं तो आपको सभी एग्जाम्स 7 साल के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। यानी आपकी एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपको अपना क्वालिफिकेशन पूरा करना है। लेकिन घबराइएगा नहीं, 13 एग्जाम्स के लिए 7 साल काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हैं, हर साल 4 एग्जाम विंडोज होती है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अगर आप हर विंडो में 1 से 2 एग्जाम देते हैं तो आप आराम से 3 से 4 साल में ACCA कंप्लीट कर सकते हैं। इस रूल का मेन पर्पस ये है कि कैंडिडेट्स अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली ले और क्वालिफिकेशन को अननेसेसरीली ड्रैग ना करें। ये आपको डिसिप्लिन रखता है और इंश्योर करता है कि आपकी नॉलेज करंट और रिलेवेंट रहे। तो आखिर में मैं आपको कहना चाहूँगा, ACCA और CFA दोनों एक्सेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं, बस अलग अलग करियर पाथ्स के लिए। बिग 4 कंपनीज ACCA को न सिर्फ एक्सेप्ट करती है बल्कि एक्टिवली हायर भी करती है। और 7 ईयर रूल एक रीजनेबल टाइमलाइन है जो आपको फोकस रखता है। अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है तो नीचे कमेंट करिए, हम आपकी पर्सनली हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।